हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इसमें हमारा जो कोर्स चल रहा है यूपीएससी से रिलेटेड है, एमपीपीएससी है, सॉरी यानी पीसीएस स्टेट ऑल स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका ये जहाँ पर भी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल का वर्ष है उसको हम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये क्लास 4 है जिसे आज हम इसको देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कोटेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम सीधे अपनी क्लास में चलेंगे। और सेशन कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके या फीडबैक के तौर पर दे सकते हैं कि सेशन में और क्या इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ और इसमें रह गया है। हाँ, और एक चीज़ और जो जो अभी तक हम अभी स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत आप ये देख लीजिएगा। और इसमें हालांकि मैं तो इसमें पूरा करंट का ही इसमें ऐड कर रहा हूँ, और हो सके लेक्चर लेने के बाद कुछ न्यूज़ आ जाए तो उसको आप जो देख रहे हैं उसमें लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि आपका नोट्स जो रहेगा वो पूरा अपडेटेड रहेगा। हालांकि मैं पूरा अपडेटेड तो दे ही रहा हूँ, तो हो सके तो और कोई जाने की वीडियो आने के बाद या लेक्चर होने के बाद या फिर कोई इसमें इस संबंधी जो न्यूज़ आती है तो उसको आप उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपके नोट्स पूरे परफेक्ट अपडेटेड हो जाएंगे। तो फिर देखते हैं आज की कोटेशन क्या है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्या है, सच्चाई और अच्छाई और सच्चाई ये पूरी दुनिया में ढूंढ लो, मगर खुद में ये नहीं है तो ये कहीं भी नहीं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम यदि हमारे पास अच्छाई है और सच्चाई है, यदि ये दो हमारे पास है या हमारे अंदर है ना, तो हम कहीं भी ढूंढ लें परंतु वो नहीं मिलेगी। मतलब कहने की है कि यदि ये दोनों चीज़ यदि हमारे पास नहीं है तो हम चाहे सारी दुनिया को ही क्यों ना घूम लें तो हमको ये कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि सच्चाई और अच्छाई होना सिर्फ अपने आप में है, कि यदि अपने आप में है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है। तो ये आमतौर पर सभी के पास होना चाहिए और होती भी है, परंतु उसका यूज़ कैसे करना है ये पता रहना चाहिए। भाई सच्चाई और अच्छाई के बीच में हमें क्या ढूंढना है, कि अच्छाई को अपडेट करना या सच्चाई को। क्योंकि यदि सच्चा ही सच्चाई को, अच्छा ही सच्चाई को सही होता है। ठीक है, तो फिर यही कोटेशन के साथ हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा फिर देखते हैं हम कहाँ से सेडिमेंट्री चक्र मतलब कि साइकिल और शादी चक्र जो हमने पिछली क्लासेस में जो छोड़ा था उससे आगे हम इसमें आज चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि सेडिमेंट्री साइकिल है क्या और किस तरह से ये अपना काम करती है। ठीक है, अब तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधे इसकी अपवर्तन क्रिया से। ठीक है, कि अवसादी चक्र में क्या होता है, फास्फोरस जब ये दो एटम है ना, यहाँ से यहाँ तक मतलब कि इसका ऐसा एंगल बनेगा इसमें। ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ क्या होगा, इनमें फास्फोरस होगा, फास्फोरस के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक अपवर्तन क्रिया होगी। अपवर्तन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये तो होगा क्या, सेडिमेंट। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये कहाँ चला गया, सल्फर में, मतलब कि सल्फर साइकिल है, सल्फर साइकिल में ये चला गया। फिर ठीक है, सल्फर साइकिल में जाने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से भागों में, एक भाग में चला जाता है एनिमल, दूसरे में चला जाता है किसमें, प्लांट में। मतलब कि ये प्लांट में चला गया, ये एनिमल में चला गया। जब ये डिकम्पोज होते हैं, मतलब कि जब ये दोनों ही किस में चले जाते हैं, ये दोनों की डेथ हो जाती है। बोले तो इनकी दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, सीधा सॉइल में। कहाँ चला जाता है, सॉइल में, मतलब कि मृदा में डिकम्पोज हो जाता है। हो जाने के बाद वह क्या करता है, यहाँ डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज सॉइल में चला गया। सॉइल में जाने के बाद वह क्या छोटे छोटे कण में या उसमें मिट्टी में वह दब जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका क्रिया अपरदन में प्रारंभ हो जाती है। अपरदन में प्रारंभ होने के बाद यह क्रिया फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी तरह इनकी श्रृंखलाएं निरंतर चलती रहती है, जिसकी वजह से वह दैट होकर फिर वहीं जहाँ से आती हैं वहीं समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्री साइकिल है, उसका ये चक्र चलता रहता है। इसका हम अब देखेंगे, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये है क्या और किस तरह से ये कार्य करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अवसादी चक्र है क्या। इस चरण में कौन कौन से, सल्फर है की चट्टान, मतलब कि इस चरण में है जो सल्फर की चट्टान है, सल्फर की चट्टान। और क्या है इसमें, तलछट है जो जल निकासी के समय, मतलब कि यहाँ से ये सोच ले कि हम ये तलछट है। ठीक है, जब यहाँ से क्या निकल रहा है, ये जल निकल, जल जब यहाँ से एक तरह से क्या होगा, ये जल निकासी का ही स्थल क्या करती हुआ संग्रहित हो जाती है। यहाँ पर आकर जल क्या संग्रहित हो जाता, संग्रहित हो जाने के बाद वहाँ क्या बनता है, वहाँ अवसादी जो चट्टान है, अवसादी चट्टान सल्फर के रूप में क्या करती हुआ है, अवसादी चट्टानों को बदल देती, किसको, सल्फर को। ठीक है, के रूप में वह यहाँ से जाकर क्या हो जाता है, वहाँ
बदल जाता है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाता हुआ है, इसमें बदल जाता है। फिर इन चट्टानों का क्या होता है, यहाँ पर मृदा के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर मृदा भी रहती है, मृदा के साथ क्या हो जाता है, इनका अपक्षय हो जाता है। अपक्षय अपक्षय से क्या होती है, अपक्षय हो जाता है। अपक्षय होने के बाद क्या होती है, यहाँ पर से क्या निकलती है, सल्फर निकल जाती है। अवक्षय होता है इनका, अवक्षय होने के बाद क्या सल्फर निकलती है। सल्फर निकलती है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर पौधे के द्वारा क्या सल्फेट के रूप में अवशोषित करें। फिर इसको पौधे क्या करते हैं, इसको और निकलने के बाद यहाँ से जब निकलेगी है, पौधे जो होते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे जो पौधे वो है क्या कर लेती है, वो है इनको एक से अवशोषित कर लेती है, किसमें, सल्फेट। ये पौधे से क्या निकलते हैं, यहाँ पर सल्फेट के रूप में क्या कर लेती है, इनको अवशोषित कर लेती है। फिर इसी माध्यम से वो है खाद्य श्रृंखला में वो है प्रवेश का, अवशोषित करने के बाद क्या कर लेती है, वो है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला मतलब कि इनकी जो खाद्य श्रृंखला है उसमें क्या कर लेती है, ये प्रवेश कर लेती है। और इस तरह से वह सल्फर चक्र में वह क्या जाता है, पूरा डूबा रहता है। और जब पौधे जो है, जब जैसे ही वह डूब रहता है उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पौधे की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो है मृत्यु होने के बाद क्या होता है, वहाँ पर वो पुनः सल्फर के रूप में वो है फिर दोनों चरणों में वो है, दो चरणों में क्या होती है, वो है प्राकृतिक रूप में जो मतलब की जो प्रकृति है, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए वह करते हैं, मिलजुल करके वह काम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी में ये दोनों चीज का होना आवश्यक हो। तो इस तरह ये दोनों का होना पृथ्वी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि दोनों में से एक भी नहीं रहेगा ना, तो यह पृथ्वी का जो संतुलन है ना, वह बिगड़ जाएगा। क्योंकि पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए ये दोनों चीजों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। और फिर देखते हैं हम इसमें फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल का अब हम इसका पूरा डिटेल्स देखेंगे। फास्फोरस साइकिल पहले तो इसकी सिचुएशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो हम देखें अब फास्फोरस साइकिल क्या है। ये फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल क्या है, अवसादी चक्र में यह केवल पृथ्वी पर होते, मतलब कि जब फास्फोरस साइकिल बनती है ना, वह है अवसादी चक्र, मतलब जो सेडिमेंट्री है जिसको अभी हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो पृथ्वी पर ही होती, कौन सी, अवसादी चक्र क्या होता है, वह है सिर्फ पृथ्वी पर ही होता है। और वायुमंडल में इसका कोई रोल नहीं होता, मतलब कि जो सेडिमेंट्री साइकिल है ना, उसका वायुमंडल में इसमें क्या होता है, इसमें कोई इसका महत्व नहीं होता, क्योंकि वह है सिर्फ वहाँ पर क्या होता है, फास्फोरस साइकिल के रूप में ही कार्य करते हैं। तो हम इसको देखें, इसमें कि इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब कि बनता है यहाँ से बना, तो फिर क्या हुआ यह आगे चल के किसमें, फास्फेट के रूप में। चलिए फास्फोरस साइकिल, इसमें फास्फोरस साइकिल को देखें हम। फास्फोरस साइकिल जो होती है मुख्यतः क्या करती है, एक निरंतर क्रिया के रूप में चलते रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें प्लांट में होगा, प्लांट से चलने के बाद क्या चलेगी, वो है आगे चल के किसमें, एनिमल में जाएगा। जब प्लांट क्या क्या प्लांट है, प्लांट को कौन, एनिमल खाएगा। एनिमल फिर जब एनिमल खाएगा तो एनिमल खाने के बाद जब एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है मतलब कि वो है मर जाता है। मरने के बाद वह किस में चल जाता है, वह है तो उसको यह सड़ गल जाता है, जिसकी वजह से वह किस में चला जाता है, वह है सॉइल में चला, मतलब कि मैं जो पृथ्वी है ना, भूमि है, उसमें चला जाता है, क्योंकि उसके जो अवशोष है वह सड़ गल के क्या हो जाते हैं, पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यह पृथ्वी सॉइल में उसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट हो जाने के बाद वह क्रिया फिर से की वह प्रारंभ हो जाती है। फिर वह फास्फोरस साइकिल बनाएगी, फास्फोरस साइकिल, फिर वहाँ से प्लांट आएंगे, प्लांट होंगे, बहुत छोटे छोटे पौधे उगेंगे। पौधे उगने के बाद क्या होता है, कुछ में की एनिमल है उसको एनिमल खाएंगे, फिर एनिमल की डेथ होगी। डेथ होने के बाद क्या होगा कि एनिमल का जो पूरी बॉडी है या पूरा शरीर है ना, वह सड़ जाएगा, गल जाएगा, जिसकी वजह से वह पृथ्वी पर ही जो मृदा है, मृदा में क्या होगा, वह चला जाएगा। चला जाने के बाद मृदा में जाएगा, मृदा में जाएगा, फिर वह छोटे छोटे अवशेष के रूप में वह पृथ्वी में चला जाने की मृदा में, भूमि में चला जाएगा। भूमि में चले जाने के बाद फिर वहां से क्या होगी, छोटे छोटे एक्टिव प्लांट उगने आए, पौधे उगने लगे, जिसकी वजह से यह क्रिया फिर पुनः प्रारंभ उसी चक्र में प्रारंभ होने लगती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देखिएगा। तो अब देखें हम इसका फास्फोरस साइकिल का। फास्फोरस साइकिल जो होती है वह स्थलमंडल और जलमंडल के बीच में चक्रीय समूह का कार्य करती है। मतलब जो फास्फोरस साइकिल है ना, आप उसको देखिएगा कि जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या कि जलमंडल और स्थल, मतलब कि स्थलमंडल और जलमंडल, इसके दोनों के लिए फास्फोरस साइकिल जो है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल की भूमिका में लगभग नगण्य होती है। मतलब कि वायुमंडल की जो एटमॉस्फेयर की जो संरचना है, तो उसमें देखोगे जो फास्फोरस साइकिल है, फास्फोरस का इसमें होना ही क्या होती है, इसमें लगभग नगण्य, मतलब ना के बराबर होती है। इसी कारण जो फास्फोरस चक्र और अवसादी चक्र भी कहा जाता है। मतलब कि इसका नगण्यता के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको फास्फोरस साइकिल बोलें या फास्फोरस या अवसादी चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह दोनों अत्यंत होता है, मतलब कि ये दोनों ही इस चक्र का कार्य करते हैं। तो फिर इसमें आगे देखें हम, इसमें इसके देखें हम इसका आगे क्या सिचुएशन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये जैसे कि हमारा अभी जो टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्या करूँगा मैं,
आप इससे रिलेटेड क्या करना है, कोई टेस्ट इसमें अपलोड करना है, अपलोड करके फिर आपको उसका आंसर देना, क्योंकि आपने जितना भी अभी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारा जो लेक्चर या जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा ना, कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे, मतलब कि जो क्या पढ़ा है अभी उससे संबंधित टेस्ट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। पारिस्थितिकी नीचे, मतलब कि नीचे बोलते हैं इसको। अब देखेंगे इसमें कि पारिस्थितिकी नीचे, अब इसमें कहने का मतलब ये है कि किस तरह से ये अपना सिचुएशन को सेटिमेट करता है या एस्टिमेट करता है। तो इसमें देखें हम किसी भी प्रजाति के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कार्यात्मक संबंध दर्शाता, मतलब कि जो पारिस्थितिकी नीचे है ना, वह क्या करता है, जो पारिस्थितिकीय तंत्र के साथ अपना कार्यात्मक संबंध किस तरह से प्रदर्शित करता है। तो अर्थात यह पारिस्थितिकी तंत्र अन्य जैविक घटक के साथ अंतर और अजैविक घटक के साथ संबंध शामिल करता है। तो मतलब कि ये कहने की यह हुआ कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र और पारिस्थितिकी नीचे, तो ये दोनों जो पारिस्थितिकी नीचे और पारिस्थितिकी तंत्र, ये दोनों में क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक के साथ अंतर इसमें क्या होता है, इसमें संबंध होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के शामिल होते हैं, मतलब कि ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो यह पृथ्वी का आगे की जो सिचुएशन है या आगे का जो इनका कार्य है वह नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का जैविक और अजैविक घटक, मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक होना ही अति आवश्यक है। ये दोनों ही के साथ साथ क्या होते हैं, एक दूसरे से शामिल होते हैं। इसका निवास स्थान की तुलना में नीचे शब्द का अर्थ क्या है, एक व्यापक, मतलब कि जो आप इसके जो रहने का स्थान देखेंगे ना, वह है जो इकोलॉजी नीचे है, उसका शब्द कैसा है, वह है अर्थ कैसा है, एक व्यापक रूप है, मतलब कि इससे ज्यादा ही अपरेय है। इस वजह से वह एक बहुत बड़ा ब्रॉड रूप में यह कार्य करता है, क्योंकि कोई भी पारिस्थितिकी नीचे प्रकृति में किसी भी प्रजाति की भूमिका को दर्शाता, मतलब कि जो नीचे है प्राकृतिक नीचे आप पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे, मतलब कि जहाँ जो प्रजाति है उनको किस तरह से वह रहता है और किस तरह से वह अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, इस तरह से वह अपनी भूमिका निभाता, मतलब कि जो कोई आप ये कोई भी जानवर या इसको देखें, तो जो पारिस्थितिकी नीचे है ना, जहाँ पर कि वह उसका जो हैबिटेट है, मतलब कि ये इसका रहने का स्थान है किसी चीज़ का, इसको ये यहाँ पर इनकी सिचुएशन देखें तो यह क्या करता है, ये दोनों के लिए, जीव जंतु के लिए क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह बहुत ही अति आवश्यक है इस दोनों को प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पर इनका देख ही सकते हैं, और क्या कहा, मतलब कि इसमें देखेंगे यहाँ जीव रहते हैं, वो जीव क्या करता है, क्या खाता है, कैसा रहता है, इसका नेचर क्या है, प्रकृति के साथ यह अपना व्यवहार किस तरह से करता है, ये अन्य प्रजातियों के एक दूसरे के संबंध को प्रदर्शित करता है। कौन, पारिस्थितिकी नीचे, क्योंकि वह जीव जंतु के रहने, खाने पीने या उनका फूड चेंज या फूड बिहेवियर के रूप में किस तरह से वह कार्य करता है, इसको प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये दोनों ही एक जीव के लिए, जब यहाँ जीव रह रहा है तो उसकी सभी चीज़ों के यहाँ उपलब्ध होना आवश्यक है, क्योंकि ये इस वजह से यदि ये नहीं रहेंगे तो उसका किस तरह से वह अपने जीवन को सर्वाइव करेगा। ये सर्वाइव करने के लिए वह अनुकूल परिस्थिति को देखेगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ उसके लिए उपलब्ध है वास्तव में वह है किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि जीवन व्यतीत करेगा ना तो उसको जो 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 छोटी छोटी चीज़ हैं वो उसको अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना उसका जो जीवन है वह व्यतीत नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वो अपना कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें देखें हम कि प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट नीचे होते हैं, मतलब कि जो जीव है ना, जब जो जीव है, मतलब ये प्राणी है, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए एक विशेष नीचे होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये प्राकृतिक निर्माण में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या करता है, ये प्राकृतिक रूप में यह दोनों को महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो अगर प्रजाति नीचे नष्ट हो जाती है तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र, तो मतलब कि यह कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ देखेंगे, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कैसा बनेगा। ये हो गया हमारा क्या, जीव। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, इसका कलर में देखेंगे आप, तो यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको समझाने की कोशिश, प्राकृतिक जीव मतलब कि जो प्राणी यहाँ रह रहा है, जो जीव यहाँ रह रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मतलब कि हमारा जो इकोलॉजी है। ठीक है, इकोलॉजी है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, यहाँ जीव जंतु रह रहे हैं। ठीक है, जीव जंतु रह रहा है, जीव जंतु के रहने के लिए यहाँ क्या 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 चीज़ आवश्यक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो इकोलॉजी
और क्या इकोलॉजी नीचे, मतलब कि ये दोनों ही इनके लिए अति आवश्यक है, जिसकी वजह से वह क्या करेगा, सर्वाइव करेंगे। यदि ये दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है ना, तो यहाँ जो जीव रह रहा है, यहाँ जो जीव जंतु रह रहे हैं, वो क्या करेंगे, वह सर्वाइव नहीं करेंगे। सर्वाइव नहीं करेंगे तो वह क्या हो जाएंगे, वहां से वह क्या हो जाएंगे, वह नष्ट हो जाएंगे। मतलब कि ये दोनों चीज प्राकृतिक निके और प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी निके और पारिस्थितिकी तंत्र, ये दोनों ही प्राणी के लिए अति आवश्यक है। यदि ये दोनों चीज नहीं रहेंगे तो ये प्राणी जो होते हैं वो है नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर जीवन उनका नहीं चल पाएगा, वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई कि ये दोनों ही दोनों के लिए, इनके जीवन के लिए अति आवश्यक, ठीक है। तो जैसे यह थ्योरी में दिया गया है, जो कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में से एक नहीं रहेगा ना, तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो वह पूरी क्रिया आगे नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। तो अब देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखेंगे हम इसमें कि अगला टॉपिक से हम रिलेटेड है। तो उसमें देखेंगे क्या क्या देखेंगे हम इसको, इकोलॉजी सक्सेशन मतलब पारिस्थितिकी अनुक्रमण देखेंगे, अनुक्रमण के प्रकार टाइप ऑफ सक्सेशन देखेंगे, स्टेज फर्स्ट देखेंगे, स्टेज सेकंड। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता क्या, इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंड टाइप्स ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, टाइप ऑफ टर्सरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम अब एक डायग्राम जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम पारिस्थितिकी तंत्र के अनुक्रमण को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं और कि ये आगे चल के अपनी क्रिया को किस तरह से पुनर्व्यवस्थित होती है। तो इसको देखिएगा आप यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो क्या होगा, इकोलॉजी सक्सेशन मतलब पारिस्थितिकी जो अनुक्रमण है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र को, पारिस्थितिकी अनुक्रमण को। तो इसमें पारिस्थितिकी अनुक्रमण के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, सबसे पहले तो हम इसके इसके एफर्ट देखेंगे कि भाई इसको करने का क्या कारण है, किस तरह से वो है अपने लिए जिम्मेदार है। तो अब यहाँ देखेंगे एक्सोनिक फीचर मतलब कि स्वजनित कारण देखेंगे, और फिर एक्सोनाइज फैक्टर्स मतलब कि वो है वहाजनित कारण की, ये कौन कौन से कारण से होता है। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो है होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के लिए होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है। तो इसमें देखेंगे हम इनऑर्गेनिक या मतलब स्वजनित कारण देखेंगे, और एक्सोनिक फीचर मतलब किसके फैक्टर देखेंगे जो बाह्यजनित कारण है, इनको देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से कारण है उसको हम देखेंगे। तो सेल्फ चेंज इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र ही क्या है, इसका स्वतः ही बदलाव मतलब कि जो जो पारिस्थितिकी तंत्र में उसमें किस तरह से अपने आप में बदलाव होता है उसको देखेंगे। और फिर अगला इसमें जैसे कि इसमें इसका देखें हम, तो इसका मुख्य कारण क्या है और किस तरह से होता है। तो इसमें देखें हम, तो इसका अगला है जैसे कि इसमें देखेंगे भूकंप है, बाढ़ है, जंगल है, और जंगल में क्या आग लगने के कारण इसमें क्या पारिस्थितिकी तंत्र को में किस तरह से बदलाव होता है। ये जंगल है, जंगल में किस तरह से क्या होती है, वहाँ भूख अचानक जो कंपन होकर वह क्या होता है वहाँ की चीज को डिग्नाइट कर देता है, मतलब कि वहाँ भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। और फिर आप जब देखेंगे जो बारिश का टाइम में देखेंगे ना, बारिश के टाइम में क्या तो अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण वहाँ का जो जीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है। और जैसे कि और फिर इसमें एक है जंगल में आग लग जाना, मतलब कि अचानक जंगल में आग लग जाती है, जिसके कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या जो नेचर है, प्राकृतिक नेचर, उसमें किस तरह से इसका बदलाव हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे प्राकृतिक नेचर मतलब कि जलवायु देखेंगे, जंगल में आग लगना, तो इसका इसका महत्वपूर्ण बदलाव होता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र में उसमें किस तरह से ये बदलाव होता है। तो अब देखें इसमें टाइप ऑफ सक्सेशन की अनुक्रमण के प्रकार देखेंगे, इसमें देखेंगे हम इसमें कि कौन कौन से इसके कारण, इसमें प्राइमरी सक्सेशन देखेंगे और द्वितीयक सक्सेशन। तो इसमें देखेंगे प्राइमरी में यहाँ पर क्या, प्राइमरी में चट्टान जंगल देखेंगे, चट्टान है और क्या है जंगल है। और सेकंड है इसमें क्या, ये सेकेंडरी में देखेंगे घास देखेंगे, घास में देखेंगे यहाँ पर वन है, ठीक है। तो अब इसमें स्टेज देखते हैं हम कि इसकी स्टेज है क्या। तो अब इसमें देखेंगे हम स्टेज कौन कौन सी स्टेज है, कहाँ से क्या स्टेज हम देख रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, तो स्टेज फर्स्ट में देखें हम कि यहाँ पर रॉक, बॉक्स में देखेंगे बॉक्स क्या है, रॉक से क्या बनेगी, यहाँ पर क्या सॉइल का निर्माण होगा, सॉइल आगे चल के क्या बनाएगी, वह घास बनाएगी, घास आगे चल के क्या बनाएगी, वह झाड़ियाँ का रोक देगी। फिर झाड़ियाँ क्या करेगी, झाड़ियाँ यहाँ से आके क्या बनेगी, झाड़ियाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों से क्या बनेगा, यहाँ पर छोटे छोटे क्या उगेंगे, पेड़ होंगे,
छोटे मतलब कि कम मात्रा में पेड़, फिर वो है कि आगे चल कर के अरे पेड़ जब बड़े होंगे, बड़े होने के बाद क्या करेंगे, वो है फॉरेस्ट का निर्माण करेंगे, मतलब कि एक बहुत बड़ा क्या बनाएंगे वहाँ पर, जंगल बनाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारा छोटा सा क्या हो, फॉरेस्ट यानी कि पेड़। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पेड़, जब ये पेड़ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पर हो जाएंगे ना, होने के बाद क्या होंगे, यहाँ क्या कर लेंगे, फॉरेस्ट बहुत बड़े क्षेत्र में वृक्ष का निर्माण कर लेगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे, यहाँ पर ये पौधे का निर्माण करेंगे, ये बहुत बहुत बड़े क्षेत्र में बन जाएगा, जहाँ पर क्या बन जाएगा, ये फॉरेस्ट ये बोले तो जंगल बन जाएगा। ठीक है, जंगल बनने के साथ साथ क्या होगा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। फिर क्या होता है यहाँ पर, रॉक है, रॉक में दो तरह से होते हैं, क्या हो गया यहाँ पर, एक तो इसमें किसका निर्माण करेंगे, वह है लाइकेन। लाइकेन आगे चल के क्या बनेंगे वहाँ पर, शैवाल तो देगा, शैवाल प्लस क्या बनेगा इसमें, कवक। कवक का निर्माण जब आगे चल के वो है क्या होता है, सहसंबंध, मतलब इसका उपयोगी उपभोक्ता के नियम के आधार पर होगा, क्या होगा यहाँ पर, स्थायी उपभोक्ता, मतलब कि इसका सहजीवी का संबंध, स्थायित्व संबंध बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। फिर इसको मैं एक बार और आपको एक समझाता हूँ कि ये सिचुएशन किस तरह से हैंडल होगी, इसको आप यहाँ से देखिएगा। क्या क्या होगा यहाँ पर, स्टेज फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट यहाँ पर बनेगी, सबसे क्या होगा, किसका निर्माण होगा, ये आगे चल के बनेगी यहाँ पर रॉक बॉक्स। रॉक बॉक्स में हम से ये आगे चल देखें तो कि यहाँ रॉक बॉक्स वो है लाइकेन है, रॉक बॉक्स से क्या बनेगा यहाँ पर, लाइकेन बनेगा, रॉक से क्या बनेगा यहाँ पर, और इसमें क्या है यहाँ पर, शैवाल देगा प्लस कवक देगा। फिर आगे चल के क्या बनेगा, यह है सह संबंधी, मतलब ये दोनों का संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ रॉक और रॉक में देखेंगे सॉइल का निर्माण होगा, सॉइल के साथ आगे चल के रॉक ग्रास। फिर क्या है, सॉइल, सॉइल आगे चल के क्या होगी, घास का निर्माण करेगी, क्या बनेगा यहाँ पर, घास बनेगा, घास आगे चल के क्या बनेगी, छोटी छोटी क्या होगी, किसमें, झाड़िये का रूप लेगी, झाड़ियाँ जब बड़ी होगी किसमें वो कन्वर्ट हो जाएगी, वह पेड़ बनेगा। जब छोटे छोटे पेड़ मिलकर आगे चलेंगे तो वह क्या क्या करेगा, एक जंगल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी स्टेज देख सकते हैं। और इसमें अब है अगले, इसमें देखेंगे नग्नता, निडौन। निडौन नग्नता क्या है, तो वो आगे क्या होगी, वह माइग्रेशन का निर्माण करेगी, माइग्रेशन आगे चल के एसेस क्या, फिर एसेस क्या होगी, वह कॉम्पिटिटर, मतलब कि एक दूसरे की प्रतियोगिता इनमें प्रवास करेगी। क्या माइग्रेशन मतलब कि प्रवास होता है, एसेस, और फिर कॉम्पिटिटर मतलब क्या होता है, इसमें प्रतियोगिता स्थापित की। प्रतियोगिता क्या करेगी, वह रिएक्शन, मतलब कि उसके रिएक्शन के रूप में कार्य करेगी, क्या प्रतिक्रिया देगी, और प्रतिक्रिया देने के बाद क्या होगी वहाँ पर स्थायित्व, मतलब स्टाइबिलाइजेशन, स्टाइबिलाइजेशन इसमें मतलब स्थायित्वकरण का इसमें आगे चल के क्या होगी, वह स्थायित्व के रूप में प्रदान करेगी। ठीक है, तो अब देखें हम इसके पैट्रिक डिमांड के अनुसार देखें हम कि इन्होंने क्या बात कही है। इसमें कहा है कि इसके अनुसार पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत इसमें निम्न चरण शामिल होते भाई कि क्या आगे चल कर इनकी सिचुएशन कैसे होगी और किस तरह से वह डाइवर्ट या कन्वर्ट के रूप में यह कार्य करेगी। क्या होगा, निर्देशन में इसमें माइग्रेशन बनेगा, फिर क्या एस बनेगा, फिर क्या कॉम्पिटिशन होगा, ठीक किसमें, इसमें प्रतियोगिता होगी। तो हम इनको देखेंगे, तो इसमें हम देखने वाले इसमें कि इसके अंतर्गत क्या चट्टानी कटाव देखेंगे, जिसके कारण कि यह उजागर, इसकी सतह कैसी हो जाती है, उजागर मतलब कि जो तलछटी में आती है, तलछटी में आते हुए चट्टानों में किस तरह से वो संयम का कटाव होता है उसको देखेंगे। तो इसमें माइग्रेशन द सीड फ्रॉम ऑफ अदर प्लेस, मतलब कि जो इसके जो छोटे छोटे बीज हैं किस तरह से अपना प्रभाव करते हैं, मतलब कि अन्य स्थानों से बीजों का स्थान, मतलब कि यह है एक जगह से वह जब इसमें स्थानांतरित होते हैं, मतलब ये भी जाएंगे है दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, उसका माइग्रेशन हो जाएगा। माइग्रेशन मतलब एक जीव यहाँ से जो बीज है सीड यहाँ से क्या जिसकी जड़ के रूप में जल आएगा, जल के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ जाएंगे, इनका स्थानांतरण हो जाएगा, स्थानांतरण होने के बाद यहाँ पर ये साहित्य हो जाएंगे, है ना। तो इसमें देखिए सूक्ष्म प्रजाति की स्थापना, मतलब कि लीजर देन ऑफ दी सेम स्पीसीज, मतलब कि यहाँ जो जाति है वह किस तरह से दूसरी जगह में जाती है और किस तरह से अपना क्या करती है, वो उसका स्थानांतरण कर लेती है, मतलब कि। तो इसमें कंपटीशन में अदर एनी डिफरेंट, तो इसमें देखें हम इनका स्पीसीज का कंपटीशन, मतलब कि जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उनमें एक दूसरे में किस तरह से उनका कंपटीशन रहता है, तो उसको देखें हम। इसमें देखें हम कि इसका मतलब जो स्पीसीज है तो एक दूसरे के साथ किस तरह से अपना कंपटीशन को प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब कि ये कम है तो ये भी सोचे कि हम ज़्यादा हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, इस वजह से इनका कंपटीशन निरंतर चलते रहता है जो इनकी स्पीसीज के साथ। ठीक है, तो इनका आप देखें हम इसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया। पहले चरण में स्थायी वनस्पति का इस क्षेत्र में अपना जो इनको किस तरह से प्रभाव को उदाहरण के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि इनमें किस तरह से इनका जो प्रभाव है उनको दर्शाया गया है, जैसे कि मृदा ह्यूमस
का विकास, मतलब कि मृदा में ह्यूमन जो होते हुआ है किस तरह से इनका विकास करते हैं और किस तरह से अपनी इस क्रिया को करते हैं। तो इसका स्टाइबिलाइजेशन देखें हम, तो स्टाइबिलाइजेशन बोलते हैं स्थायित्व। पारिस्थितिकी है, जो पारिस्थितिकी है इसमें हम इनका स्थायित्व को किस तरह से बढ़ाएं, इनके बारे में देखें हम। तो इनको देखें हम, पहले इसमें देखें हम इसकी उत्पादकता के आधार पर, ठीक है। तो इसको देख लें हम, इसका थोड़ा सा देख लें, फिर इसको अगली क्लास में देखेंगे। इसके थोड़ी सी हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके बारे में देख लें। तो इसमें देखें हम इसकी उत्पादकता, है ना। तो इसमें टोटल एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो इसकी टोटल बायोमास जो पिरामिड इसकी परमिशन देखें, इसकी टोटल जो बायोमास है उसका बटे टोटल इसकी परमिट आर प्रोमेटेशन, ठीक है। तो इसको आप यहाँ देखेंगे और इसका एग्जाम्पल कुल उत्पादकता जैव भार देखेंगे किलोग्राम में, और प्रति क्षेत्र प्रति समय इसकी कुल मीटर इसमें देखेंगे हम मेयर्स में, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें किलोग्राम बटे 2 ईयर पार्ट्स, है ना। तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको किस तरह से उत्पादकता के आधार पर इनको प्रदर्शित किया गया है। इसको किलोग्राम में किया गया है, इसको मीटर मेयर्स में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर आप इसको देखें, हम प्रोडक्टिविटी के बारे में देखते हैं थोड़ा हाँ, इसको तो यहीं तक देखते हैं। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा। सेशन को आप लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं कि भाई आपको सेशन कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, उसके बारे में भी आप दिखा सकते हैं कि आगे क्या होगा और आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसको यहाँ सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे तो ये हमारा सेशन अगले वाली क्लास जो आएगी उसमें हम देखेंगे इसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में देखेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरह से हम रखेंगे और किस तरह से इनका आगे का कार्य है हुआ है होगा, और उसमें हम स्पीशीज के बारे में भी देखेंगे। अदरवाइज और अन्य जो चीज़ें हैं उनको भी हम कवर करेंगे और उनमें देखेंगे। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा। सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बताइएगा, और इसका 1-2 टॉपिक और बचे हैं, फिर इसके बाद एक वीडियो और आएगी शायद, एक वीडियो में हो जाएगा। फिर आने वाले वीडियो हम इसके जो टॉपिक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा। आप क्वेश्चन को वहाँ से टेस्ट करके देखिए, टेस्ट दीजिएगा और क्या रिस्पॉन्स रहा है आपका उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय